अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लगातार दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है और लाखों के संख्या में रोजाना दर्शक सूरजकुंड मेले में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कई बार भीड़ के बीच में कई लोगों का सामान खो जाता है या कई बार खुद बच्चे मिस हो जाते हैं या कोई आपस में किसी को अगर कोई मिस होता है तो उनके लिए भी बाकायदा यहाँ खोया पाया सेंटर बनाया गया है। क्योंकि अब मैं पहले मेले की तस्वीर दिखा देता हूँ, आप भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ लोग जो पर्यटक पहुँच रहे हैं और उनकी भीड़, क्योंकि वीकेंड में और ज़्यादा ये भीड़ बढ़ती है, तो ऐसे में जो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाया गया है वहाँ से लगातार सूचनाएं प्रेषित होती हैं। आप सुनेंगे, आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि अंदर आवाज़ जो भी जानकारी होती है यहाँ से पूरे मेला परिसर में साउंड सिस्टम से जो माइक लगाए गए हैं उसके माध्यम से यहाँ पहुंचाया जा रहा है। सूचना यहाँ से मेले से संबंधित अगर कोई सूचना है तो वो भी इसी सेंटर से पूरे दर्शकों हों या चाहे हस्तशिल्पी हों या कोई भी हो, उसकी सूचना यहाँ से दी जा रही। बाकायदा पुलिस की यहाँ तैनाती की गई है, पुलिस भी मदद कर रही है। अंदर लेकर चलते हैं आपको कि ये लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है, ये किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ जब लाखों की भीड़ हो, ऐसे में अगर कोई कुछ खो जाता है तो उसको जल्दी से उस तक पहुंच जाए, इसको लेकर यहाँ देखिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं और बाकायदा एक अनाउंसर बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में रुचि गुप्ता हैं। मैम, खोया पाया एक कक्ष बनाया गया है मेले में, कैसे काम कर रहा है ये? खोया पाया में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मेला में एक ही हमारा ये सेंटर है जहाँ से हम ऑन एयर कोई भी इंफॉर्मेशन करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और ये पूरे मेले को पूरी पार्किंग को कवर करता है और सारी पार्किंग में हमारी आवाज़ जाती है। कई बार चाबी लोगों की लॉस्ट हो जाती है, पार्किंग में पहुंचने के बाद में चाबी ढूंढते हैं तो वहाँ लोगों को ये पता चल जाता है कि चाबी हमारे पास है, इनकेस हमारे पास आ जाती है और हम अनाउंसमेंट दे देते हैं। तो अगर किसी का कुछ खो जाता है वो भी यहाँ दे सकता है और आप यहाँ से उसे जिसका खोया है उसको लौटा देते हैं। हमारे पास जो भी आता है हम ऑन एयर करते हैं, अनाउंसमेंट देते हैं और हमारे पास पुलिस के सहयोगी हैं जो सभी एंट्री करते हैं और उसके बाद में जब किसी को हैंडओवर कोई सामान करते हैं उनकी पहचान पूछने के बाद तो उसकी एंट्री की जाती है। हम देखते हैं मेला परिसर में लाखों दर्शक पहुंचते हैं और आपकी आवाज़ उनके कानों में गूंजती रहती है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट यहाँ से होती रहती है। तो मेले से संबंधित भी कोई सूचनाएं आप देते हैं? और अगर आप सूचना माइक पर दे के दिखाएं पूरे उसको, क्या कोई मैसेज देना जो मैसेज आप दे रहे होंगे? हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमारी जो हस्तशिल्पकार भाइयों को या हमारे अतिथियों को देनी होती है या रिपोर्टर्स को देनी होती है तो वो हम इसी माइक से देते हैं और ये सारी मेले को कवर करता है। आप एक कोई सूचना अगर देनी हो फिलहाल आपको तो किस तरह से क्या सूचना देना चाहेंगे माइक पे? एक पब्लिक इंटरेस्ट की अनाउंसमेंट मैं आपको देके बता देती हूँ किस तरह से अनाउंसमेंट बाहर जाती है। कृपया ध्यान दीजिए, मेले में आए हुए अपने सभी अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि आपके साथ यदि छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो उनकी जेब में आप अपने सेल फोन नंबर की चिट डालना ना भूलें ताकि उनके मिसप्लेस हो जाने पर, उनके गुम हो जाने पर उनकी सूचना हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। आपको अपने आसपास कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि का व्यक्ति नजर आता है तो इसकी सूचना आप आसपास खड़े पुलिस कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों को तुरंत दें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये सूचनाएं इस तरह से जो दे रहे हैं एक लोगों के लिए बड़े फायदे की भी चीज़ें हैं कि अगर कोई किसी का बच्चा मिस हो जाता है तो उसको प्राप्त हो जाए, या जो आप उन्हें सलाह दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या काम करना पड़ रहा है? यहाँ से सारी ऑफिशियल, चाहे वो स्टाफ के लिए हो, चाहे वो हस्तशिल्पकार भाइयों के लिए हो या किसी के लिए भी हो, अनाउंसमेंट हम यहाँ से ऑन एयर कर देते हैं। और बाकी छोटी मोटी हमारे हस्तशिल्पकार भाइयों को कोई परेशानी होती है जैसे बिजली से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, बारिश आ जाए, मान लीजिए कि हम मेला अथॉरिटी उन्हें चिक्स दे रहा है, चिक्स इन द सेंस बैग्स दे रहा है जिससे वो कवर कर सके अपने सामान को, वो भीगे नहीं, तो इस तरह की अनाउंसमेंट हम यहाँ से देते हैं। हम देख रहे हैं एक रजिस्टर भी यहाँ मेंटेन आप कर रहे हैं। रजिस्टर में अगर खास तौर से देखा जाए तो किस तरह की जो शिकायतें हैं, शिकायत कहें या सूचनाएं हैं, वो पहुँचती हैं यहाँ? जैसे ये कल की एंट्री है हमारी, इसमें किसी की हमें टाइटन की घड़ी मिली थी तो हमने उसका वो डाल लिया कि किस तरह की घड़ी हमें मिली और किसको हमने रिसीव कराया। ये कोई राजकुमारी जी थी, उनकी घड़ी हमें मिली थी, हमने उनको रिसीव कराई है, उनके साइन वगैरह ले लिए हैं यहाँ पर। किसी का मोबाइल मिलता है,
कल एक हमें पैसे से भरा हुआ एक हमारे विदेशी उज्बेकिस्तान के हस्तशिल्पकार बहन हैं, उनका एक बैग मिला था। उसमें लगभग 50 या 60 हज़ार के 80,000 रुपए थे और उनके दूतावास से रिलेटेड सारे पेपर्स थे, पासपोर्ट था, ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में एंट्री किया है वो सारे दस्तावेज उसके अंदर थे। और वो रख के कहीं भूली या क्या हुआ, उन्हें खुद पता नहीं था कि कैसे वो मिस हुआ उनसे। वो हमारे पास आया, हमने इंग्लिश में हिंदी में अनाउंसमेंट दी, उनको समझ में शायद नहीं आया। फिर हम स्पेशली वो पासपोर्ट खोला, उनको देखा उज्बेकिस्तान से हैं। हमारे लिए इजी हो गया कि उज्बेकिस्तान के स्टॉल पे जाके हमने उस लेडी की फ़ोटो जो उसके पासपोर्ट पे थी और उसकी फ़ोटो को देख के उनको फिर बैग हैंड ओवर किया। बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये जो खोया पाया कक्ष बनाया गया है लोगों के लिए काम आ रहा है। और ऐसे में जब लाखों की भीड़ हो और उसमें अगर किसी का सामान खो जाता है या बच्चा खो जाता है, तो उसे अगर इसको खोया पाया कक्ष से लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ से अगर वो बच्चा मिल जाता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है। क्योंकि चेहरे पर जो तनाव मेला देखने आ रहे हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं सुकून देने का ये एक सेंटर काम कर रहा है।